स्टूडेंट, कैसे हो आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि केमिस्ट्री के हैं। ये आपके लिए 11th में भी काम आएगा एंड 12th में भी। ये जब भी आता है तो 8 या 10 नंबर में ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप ये तैयारी कर लेते हो तो आपके परसेंट में ये मस्त से सहायता प्रदान करेगा। एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये पूरे हम 65 आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, 65 है। यदि आप ये सब एकदम तैयारी कर लोगे तो कुछ भी बाहर से ये रासायनिक अभिक्रियाएं रिएक्शन आने वाला नहीं है, ठीक है। यू चुटकियों में समझाएंगे, चुटकियों में आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। आपने तो पढ़ा होगा, है ना। ये फर्स्ट अभिक्रिया है आपके लिए। तो आपको ज्ञात करना है कि कैन फार्म में हाइड्रिला में नमक व शराब डाल दिया। ये ट्रिक है, ठीक है ना। कैन फार्म अर्थात कि खेत में क्या डालेंगे, हाइड्रिला डाल देते हैं ना। हाइड्रिला के साथ नमक व शराब डाल देते हैं, हाइड्रिला में इसमें डालेंगे, ठीक। हमने क्या कहा, खेत में हाइड्रिला डाला है ना, और इसी हाइड्रिला में नमक व शराब डाला। ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये सच में ऐसा नहीं होता है, ये ट्रिक है। तो आपको याद आएगा कैन फार्म से, देखिए यहाँ पास देखिएगा, है ना। तो क्या आएगा, कैन फार्म से फार्म याद आएगा, है ना। फार्म याद आएगा, फार्म अर्थात कि खेत। फार्म से आपको क्या याद आएगा, फार्म एल्डिहाइड, ठीक। हमने क्या कहा, यहाँ पे कैन फार्म आपके माइंड में फिट है, ठीक है ना। कैन फार्म में आपको सिर्फ फार्म को देखना है। फार्म से आपको क्या आएगा, फार्मेल्डिहाइड। ये फार्मेल्डिहाइड का सूत्र है क्या, SCHO, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2 हमें फार्मेल्डिहाइड लेना है, ठीक। हाँ, तो SCHO ये आपको याद रखना है, इसी को हम फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसके साथ, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हाइड्रिला। यहाँ से आपको याद आ जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला किसे कहते हैं, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये सोडियम है, Na हाइड्रा, है ना, HO हाइड्रा, O हो गया ऑक्साइड, ठीक है। हम क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसे बोल लो हाइड्रिला, है ना। हाइड्रिला की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CHOOH, ठीक। तो देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिया, CHO ले लिया, यहाँ पे CHO और यहाँ का OH यहाँ पास लिख दिया, क्लियर। हमने क्या कहा, CHO इसमें लिया और OH यहाँ पास लिख दिया, ठीक। इसको जो वो बोलते हैं ना, ये क्या है, आयुपेसी नाम है, ठीक। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, एल्कोहल, ठीक है। OH को एल्कोहल कहते हैं और CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। तभी तो यहाँ पे फार्म H है ना, और एल्डिहाइड CHO है। इतना क्लियर हुआ। ये कहाँ से आया, ये तो CHO आ गया और ऊपर का OH लिख दिया, वहीं से ले लेते हैं, है ना। उसके बाद प्लस में डालेंगे HCOONA। HC कहाँ है, तो यहाँ से लिया, HC यहाँ से ले लिया, HCO तो यहाँ पे है। यहाँ पे कितना भी O निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 निकालो, 5 निकालो, क्योंकि ये है, ठीक है ना, इससे O निकालेंगे, ठीक है। तो HC है, यहाँ पे हमने 2 O निकाल लिया, O निकाला, HC, ठीक। HC यहाँ पे 2 O निकाला और Na को लिख दिया लास्ट में, क्लियर। और इसको नहीं लिखोगे फिर भी काम चल जाएगा, इसको मत लिखना, ठीक है ना, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फार्मेट हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। हम एक बार फिर से समझा देते हैं। कैन फार्म में हाइड्रिला में नमक व शराब डाल दिया। ये आपका क्या है, क्या है, ये आपका
ट्रिक है। ठीक, तो कैन फार्म में आपको सिर्फ फार्म देखना है। फार्म से आपको याद आ जाएगा फार्मेल्डिहाइड कितने लेना है, 2 लेना है। ठीक, फार्मेल्डिहाइड को है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रिला, है ना, हाइड्रिला की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपको क्या मिलेगा, क्या, मेथेनॉल। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे CHO निकाला और ऊपर का OH प्लस HC निकाल लिया, है ना। यहाँ पे डबल O निकाला, क्योंकि यहाँ पे कितना भी O निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल O निकाला और Na लिख दिया। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतना लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो CH3OH है। ठीक है ना, इसको भी आप क्या बोलते हैं, एसिटिक हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, एसिटिक हाइड्रोक्सी। ठीक, इतना क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन। तो क्या है, पार्किन अभिक्रिया। ठीक, तो इसका ट्रिक जो होता है देखिए जरा, बेजान पार्क से नमक लेकर ऐसी अनेक सिनेमा देखने चला गया। हमने क्या कहा, एक बेजान पार्क है। क्या है, पार्क है लेकिन वो क्या है, बेजान है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। ठीक है, बेजान पार्क से, उसी पार्क से हम नमक लेकर ऐसी बहुत से, है ना, ऐसी अनेक मतलब बहुत से सिनेमा देखने चला गया। ठीक, नमक को लेकर ऐसी अनेक सिनेमा देखने चला गया, ये ट्रिक है। ट्रिक है। बेजान से आपको याद आएगा बेंजल्डिहाइड। बेजान से आपको याद आएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड किसे बोलते हैं, C6H5CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, है ना, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, तो बेजान से आपको याद आएगा बेंजल्डिहाइड। उसके बाद ACN ये है। ठीक है ना, ACN से आपको याद आएगा एसिटिक CH3, एसिटिक बोलते हैं, NCOO, है ना, सिन डबल O, ये देखो दोनों में डबल O है, इस O को जोड़ेंगे तो, ठीक है, हाइड्राइड। ठीक, क्लियर। आपको ACN से आ जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। पूछेगा, है ना, पूछेगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिख देना है। ठीक, ये लिखना है CH3CO और ऐसे पूरे का करके O डाल देना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है आपको। किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में। एसीटेट क्यों है, क्योंकि CH3COONA। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताना था, इसको नहीं बताई ना मैं। हाँ, तो शराब से आपको याद आएगा एल्कोहल। एल्कोहल को ही तो शराब कहते हैं क्या। हाँ, सामने में आपको क्या डाल देना है, शराब। शराब में सोडा डालेंगे तभी तो पीने का मजा ही कुछ और होगा, है ना। हाँ, तो शराब में सोडा डाला है Na, है ना, और शराब को तो OH बोलते हैं, एल्कोहल। आपको नहीं पीना है शराब वराब, है ना। हाँ, ये सब नादानी होती है और समझदार आदमी तो बिल्कुल भी ये नहीं करता है, ये ट्रिक है। ठीक, ओके। तो आपको ये कैसे याद रखना है कि हाँ इसकी उपस्थिति में ये सब अभिक्रिया हो रही है। तो आपको याद रखना है CH3 तो पहले से है, COO तो पहले से, आपको लास्ट में Na बस जोड़ना है, अर्थात कि सोडियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम का सोडियम एसीटेट, CH3COO है ना, तो इसको एसीटेट बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद अभिक्रिया के बाद देखते हैं क्या बनता है, क्या बनेगा। हाँ, तो क्या बनेगा अभिक्रिया के बाद, ये बनेगा C6H5 बना CH बन गया। ठीक, तो यहां से नहीं आएगा CH, यहां से आपको देखना है C6H5 तो है, बट इधर को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है ना, यहां से देखना है आपको CH। एक CH निकल गया, डबल बॉन्ड करके लिखेंगे ना, एक CH निकला। अब कितने CH बचे हैं, 2। एक CH निकल गया, हमारे पास 3 CH है। ठीक है ना, 3 एसिटिक है ना, एसीटेट। तो एक CH निकल गया, डबल बॉन्ड, एक CH फिर से निकला। अब कितने, एक ही बचे हैं, 2 तो निकल गए ना भाई, एक ही बचे हैं, तो सिंगल बॉन्ड करके लिख देंगे COO। यहाँ पे एक H बचा हुआ है, H। क्लियर इतना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये आपको लास्ट में हिंदी में लिखना भी पड़ेगा कि हमने कैसे कैसे करा। तो आपको क्या लिखना है, बेंजल्डिहाइड
तथा बेंजेल्डिहाइड, इसको बेंजेल्डिहाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सिनेमिक अम्ल। ये जो है ना COOH, इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। यहाँ देखना, सिनेमा से आपको याद आएगा सिनेमिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ, COOH। क्लियर? यहाँ पे आपको पूछ देगा, है ना, किस में पूछेगा आपको, जैसे कि आपका जब वाइवा वगैरह होता है ना तो पूछेगा पार्किन अभिक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है, तो आपको याद रखना है सिनेमिक अम्ल। क्लियर? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बेंजोइन संघनन। ठीक, संघनन। तो आपको याद आएगा बेंजोइन, बे से आप याद आएगा बेंजेल्डिहाइड। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है भैया, है ना, तो क्यों ट्रिक बना है? नाम से स्पष्ट है तो ट्रिक क्यों बना है ना, तो बेंजोइन से आपको याद आएगा बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे 2 Na है, देखिए NN, संघनन में 2 N है तो 2N लिख देते हैं, 2N। N मतलब 2 ना, है ना, 2 ना है, NN 2 ना है ना, तो 2 ना लिख देंगे, है ना। तो हम बेंजेल्डिहाइड कितने आएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। C6H5CHO, ये बेंजेल्डिहाइड का सूत्र है, आपको हमेशा ज्ञात रखना है इसको। 2C6H5CHO किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे? तो जुआ मारने की दवा KCN, ये क्या है? जुआ मारने की दवा है भैया। ठीक। आपको ये बात का हमेशा याद रखना है कि जब हम बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? जुआ मारने की दवा में, तो हमें क्या ही प्राप्त होगा? बेंजेल्डिहाइड ही हमें प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, जस का तस हमें उतारना है क्या? C6H, है ना, क्या उतारना है? देखिए C6H5CHO एक बार लिख दिया है ना, C6H5CHO। उसके बाद क्या करना है ना, H को सामने ला लेना है और C को यहाँ पर, H को यहाँ पर और C को यहाँ पर ऐसे ला देना है और O को लिख देना है। और जस्ट कहता है C6H5, क्यों यहाँ पे 2 है? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये तो 2 है ना, तो पहले एक बार लिखा, फिर H को इधर और C को इधर ले गया, है ना, तो SC, है ना, SC O लिख दिया और C6H5। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है? जब बेंजेल्डिहाइड को, है ना, KCN जुआ मारने की दवा के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजेल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। कौन सी अभिक्रिया में? बेंजोइन संघनन में। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको याद रखना है एसिटिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दोनों एकदम सेम है। आपको पूछ देगा कि एसिटिलीकरण क्या है, तो आप एकदम कंफ्यूज मत होना, मैम ने इसे पढ़ाया ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही लिखना है। यदि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिटिलीकरण आपको पता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको पता ही नहीं है, तो मैम आप तो कहोगे कि मैम ने ये वाला अभिक्रिया हमें पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने दोनों को लिखा है, आपको माइंड में हमेशा ज्ञात रखना है। तो ट्रिक क्या होता है? बैगन आलू काट फील्ड पर स्टील में डाला और कीटोन बना। हमने क्या किया? बैगन और आलू को काटा, ठीक, काटा, फिर फील्ड किया, है ना, फील्ड पर स्टील के बर्तन में डाला और क्या बनाया? कीटोन, कीटोन, है ना, कीटोन बनाया। ठीक, क्लियर? थोड़ा सर्दी है ना, तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी बना रही हूँ आप लोगों के खातिर। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो देखना है बैगन, बैगन से आपको याद आएगा क्या? बेंजीन। C6H6 है, बेंजेल्डिहाइड में क्या होता है? C6H5 होता है, लेकिन बैगन से आपको याद आएगा बेंजिल। बेंजिल में हमेशा H में भी 6 रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? C6H6 होगा। क्लियर? प्लस, प्लस क्या डाला? स्टील से आपको याद आएगा, स्टील और सिटिल, आपको लग रहा है ना, स्टील और सिटिल, है ना, स्टील से आपको याद आएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड किसे कहते हैं? CH3, ये एसिटिल है ना, हाँ, COCl, ये क्या है? क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में भाई? अरे आलू की उपस्थिति में ना, आलू, यहाँ से आपको ए का ए, है ना, आ का ए और ला का लू का
एल, ठीक। आलू, आलू के साथ आपको क्या जोड़ देना है, क्लोराइड। क्लोराइड कहोगे तो 3, है ना, लास्ट में क्लोराइड, राइड ऐसे बोल रहे हैं ना, 3 छप रहा है ना, हाँ क्लोराइड, तो 3 आएगा। किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम अर्थात कि आलू। एल्यूमिनियम लिखना है आपको, ये ट्रिक बिल्कुल भी नहीं लिखना है, किस में, एग्जाम में ये ट्रिक नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है ना। आपको ये रिएक्शन लिखना है और हिंदी में इसका ट्रांसफर कर देना है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे करके, ठीक। हाँ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं किसकी, बेंजील और एसिटिल क्लोराइड की, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन का निर्माण होगा। कीटोन बनाया तो बोल रहे हैं ना ट्रिक में, तो कीटोन का निर्माण होगा, है ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं, तो H हमने क्या ले लिया, यहाँ पे है, यहाँ पे तो 6 है ना, तो हमें इसको 5 करना है ना, 5 करना है कीटोन बनाने के लिए, तो H ले लिया और Cl यहाँ पे ले लिया। H यहाँ से लिया क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, H जो है 6 है, तो हमें 5 बनाना है H को, तो हमने एक ले लिया H, और Cl यहाँ से ले लिया, प्लस CH3 को CH3 ना, CO को CO, क्योंकि ये Cl तो यहाँ पे यूज हो गया है ना, तो बचा क्या, C6H5, H तो ये इसको ले लिया ना, एक तो H हमने ले लिया, उपयोग कर लिया, अब बचा क्या, 5 ही H बचे हैं, तो C6H5, ठीक है। ये वाला इसको बोलते हैं कीटोन, CO को बोलते हैं क्या, कीटोन, ठीक। फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना। फिर से बैगन से आपको याद आएगा बेंजील, स्टील से आपको याद आएगा स्टील क्लोराइड, है ना। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड आलू, है ना, इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H यहाँ से लिया और Cl यहाँ से लिया, प्लस CH3CO लिया, और ये तो यूज हो गया, बचा क्या, C6H5 बचा, तो कीटोन का निर्माण हुआ, ठीक। इसको नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लिख देना है कि इसके बाद कीटोन का निर्माण हुआ, जब अभिक्रिया कराया तो कीटोन का निर्माण हुआ, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, रोजेनमुंड अपचयन। आपको ट्रिक क्या याद करना है, रोज एसी चलाओ, चाहे वो सर्दी भी हो फिर भी चलाओ एसी को, है ना। रोजे से याद आपको याद आएगा यहाँ पे ऐसे, है ना, रोज एसी चलाओ, एसी से आपको याद आएगा एसिटिक क्लोराइड। हमें अब तक पता है कि हम एसिटिक के साथ हमेशा क्लोराइड को ही जोड़ते हैं, है ना, तो एसिटिक क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3COCl प्लस अपचयन, है ना, तो हमेशा अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा जुड़ जाता है, ठीक है ना। अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है, जहां भी अपचयन हो तो आंख मूंद के आपको क्या कर देना, हाइड्रोजन लगा देना है प्लस में। कितने, हमने 2 लगाया, है ना, कहीं पे 4 लगे होंगे, हमें नहीं पता, बट हमने रोजेनमुंड अपचयन में 2 ही लगाया। अपचयन अर्थात कि याद रखना है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। अब आपको याद रखना है रोजेनमुंड क्या है, तो पीडी है, पीडी, है ना। ड से आपको याद आएगा डी, और पी आपको याद ही आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये ड से आपको याद आएगा डी, और डी है मतलब सामने में लगा देना अब पी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, BaSO4, उबलती जाइलिन है ये, है ना, उबलती जाइलिन है, ठीक है ना, BaSO4, ठीक। उसके बाद क्या होगा, है ना, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, तो देखते हैं, CH3 का CH3 लिखा, देखो CH यहाँ से एक H लिया, अब बचा क्या, एक H, CHO, क्या बन गया, क्या बना, एल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पे C लिया, यहाँ पे H ले लिया, है ना, यहाँ पे H लिया, और O का तो O है भाई, और Cl पीछे लिखा, और एक H तो बचा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। फिर से एक बार समझाएंगे आपको, अच्छे से समझना, रोज से आपको याद आएगा, रोज एसी चलाओ भाई, ठीक, रोज एसी चलाओ। हाँ, तो
AC से आपको याद है कि एसिटिक क्लोराइड हमने लिख दिया है CH3COCl, है ना। जब भी अपचयन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा प्लस 2H, ठीक है। एसिटिक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन को जब उबलती जैलीन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एसिटेल्डिहाइड, ठीक है ना। एसिटिक है ना, तो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, है ना। तथा ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर हुआ? हाँ, हुआ होगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्लीमेंसन अपचयन, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, अच्छे से झांक कर देखिए। क्लीमेंसन, मेंस से आपको याद आएगा फौजी को मेंस बोलते हैं ना। हाँ, तो मेंस से आपको याद आएगा क्या? फौजी गए जंग में, जंग तो करेंगे ही ना, लड़ेंगे ना, फाइट करेंगे। हाँ, तो फौजी गए जंग में, जंग से आपको याद आएगा जिंग को किससे दर्शाते हैं? ZN, है ना, ठीक। परमाणु क्रमांक कितना होता है जिंक का? 30 होता है। तो अपचयन अर्थात कि हाइड्रोजन का जुड़ना हमने पहले भी बताया है ना, एवं H2O का बाहर निकलना। कभी कभी किसी अपचयन में H2O बाहर नहीं निकलते, बट किसी अपचयन में निकल जाता है, ठीक है। H2O अर्थात कि जल का बाहर निकलना, किसके? वाष्प के रूप में या फिर जल के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। तो ठीक है, क्लीमेंस से आपको याद आएगा फौजी गए जंग में, जंग से आपको याद आएगा ZN। अपचयन है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक। H2O बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक। तो क्ली से आपको याद आएगा, क्लीमेंसन बोल रहा है, तो क्ली से क्लीन, ऐसे क्लीन करो, ऐसे आप बताओगे, है ना। आपके घर में यदि कोई नौकर है, नौकरानियां है ना, तो वो ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, तो आप उन्हें बताएंगे ऐसे क्लीन करो, ऐसे, ना कि ये ऐसे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी वो क्लीन करेंगे, ऐसे अच्छे से रगड़ेंगे, पोछेंगे, तो आप उनके बताओगे ना। क्लीन से आपको याद आएगा क्लीन से आपको याद आएगा ऐसे क्लीन करो, ऐसी से आपको याद आएगा एसीटोन, ठीक है ना। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3COCH3। हमने बताया था हाइड्रोजन, है ना, जुड़ रहा है अपचयन में, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिया, किसकी उपस्थिति में? Z, है ना। जंग लग गया भैया, फौजी गए जंग में, है ना, तो जंग आया, है ना, जिंक Hg और HCl लिख देना है इसके पीछे, ठीक। Hg और HCl लिख देना है, जिंक के पीछे लिख देना। उसके बाद क्या बनेगा? CH3 हमने लिया, है ना। अपचयन के बाद क्या बनेगा? CH3 लिया, ठीक। यहां से हमने C निकाला और यहाँ से 2 H निकाल दिए, बचे कितने? अब 2 ही बचे, 4 है तो 2 निकाले, 4 में जब 2 निकालेंगे तो 2 ही बचेंगे। C यहाँ से लिया और 2 यहाँ से लिया, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और CH3 से CH3 लिखा, और बचे कितने? 2 H बचे, तो यहाँ पे O तो बचा है ना, तो यहाँ पे O आ जाएगा। क्लियर, ठीक। हम क्या लिखेंगे? एसीटोन, है ना, और हाइड्रोजन को जब एसीटोन तथा हाइड्रोजन को जिंक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो में क्या प्राप्त होता है? तो ऑब्वियसली यार जल बाहर निकल जाता है। H2O निकला, ऐसे बाहर निकल गया ना, बाहर एरो का चिन्ह डालेंगे कि बाहर निकल गया। या आप ये वाला ट्रिक भी लिख सकते हो, CH3CHO ना, ये क्या है? एसीटेल्डिहाइड है, ठीक है ना। एसीटेल्डिहाइड प्लस पूरा जुड़ा, फिर से वही अभिक्रिया डालेंगे तो CH3CH3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पास भी CH3CH3 आ जाएगा, बचा क्या? CH3, है ना। तो 3 H बचे भैया, यहाँ पे तो एक ही H लिया ना, हाँ, तो H2O, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आयोडोफार्म। इसको बोलते हैं हेलो फार्म। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यदि हेलो फार्म आ गया तो आयोडोफार्म है ना, यदि आयोडोफार्म आ गया तो हेलो फार्म है। यह अभिक्रिया देखते हैं, योडो से आपको याद आएगा, आयो से आपको याद आएगा योडो जी, हाँ, योडो से आपको याद आएगा सोडा,
यो की जगह सोडा लिख दोगे, आयोडो, सोडा, सोडा, है ना। आज से आयोडो बोल रहा है तो बिल्कुल आयोडीन होगा, है ना। आयोडीन, आयोडीन किसे कहते हैं, H2 आयोडीन, है ना। सोडा अर्थात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमें अभी तक पता है कि सोडा, है ना, सोडा के साथ OH लगता ही लगता है। योडो से आपको याद आएगा सोडा, सोडा NaOH इसका सूत्र होता है। आयोडो फार्म से आपको याद आएगा आयोडीन I2। ठीक है, जब इसको, है ना, अभिक्रिया कराते हैं, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Na लिखा, Na यहाँ से 1 एक I लिया, NaI हुआ। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, NaOI लिखेंगे, ये पूरे का, है ना, H छोड़ देंगे, NaI फर्स्ट लिखा, उसके बाद NaOI लिखा, यहाँ पे तो एक आई बचा है ना, हाँ, तो प्लस H2O, H2O लिया प्लस में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और अभिक्रिया होगा, इसी का रूप है ना, इसी का रूप है। उसके बाद हम एसीटोन से क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, एसीटोन से क्रिया कराएंगे तो CH3COCH3, ये एसीटोन का सूत्र है, प्लस NaOI, ये वाला लिया, है ना, ये वाला यहाँ पे ले लिया, ये वाला यहाँ पे NaOI, है ना, कि जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या होगा, CH मिला, CH मिला, और यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 I है, यहाँ पे 1 I है, तो I3 हो गया ना, आयोडीन का निर्माण हुआ। ये आयोडीन का निर्माण हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ, है ना। तो CH लिया और यहाँ पे 2 I है, यहाँ पे 1 I है, तो I3। ठीक है, आयोडो फार्म में आपको याद रखने की, हाँ, आयोडीन का निर्माण होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। नमक में यदि आयोडीन ना हो तो कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, है ना, आ गया है पेपर में। ठीक, हाँ, तो देखते हैं एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। योडो से आपको याद आएगा सोडा, NaOH जो सूत्र होता है। आयोडो फार्म से आपको याद आएगा आयोडीन, तो I3 लिया, जब, है ना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को जब क्रिया कराते हैं तो हमें NaI, इसका नाम हमें पता नहीं है तो हम ये भी लिख सकते हैं NaI, है ना, NaI तथा NaOI एवं जल, इसको बोल सकते हैं हम जल ना, जल का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कीटोन, है ना, एसीटोन को NaOI के ऊपर, NaOI को, एसीटोन तथा NaOI को जब क्रिया कराएंगे तो हमें आयोडीन का निर्माण होगा, है ना, आयोडीन का निर्माण होगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए जरूर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हम अगले वीडियो लाएंगे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम पार्ट 4 पार्ट 5 लाए, ऐसा हमारा बिल्कुल इरादा नहीं होता है। हमारा इरादा होता है आपके ध्यान को आकर्षित करना। ठीक, कम वीडियो होता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अभी आप साथ ही समझ लो, बाकी अगले दिन आप साथ समझ लेना, ऐसे ऐसे करके अभी आप साथ समझोगे तो अगले वीडियो में आप इसको क्लियर करके आओगे, फिर आप साथ समझोगे, फिर क्लियर करके आओगे, ऐसे ऐसे आप बहुत क्लियर करते जाओगे, माइंड में फिट करते जाओगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर बताइए, और नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं। अब वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको नहीं समझ में आया ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि हम इतने मेहनत कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही फालतू में थोड़ी इतना मेहनत करेंगे, आपके लिए करते हैं मेहनत। ठीक है ना, तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए, हम बिल्कुल फट से ला लेंगे। ठीक है ना, चुटकियों में आपको ये समझा देंगे, पूरा रिएक्शन क्लियर करके ही हम दम लेंगे, हम आप लोगों का संकल्प जो है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये पार्ट 2 आपको अच्छे से मिल सके। ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।